आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। हालात बहुत ही ज़्यादा ख़राब है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा ख़राब पाकिस्तान के। और आप ये मान के चलिए कि कैसे हम चैंपियंस ट्रॉफी के लिए चले जाएं जब पाकिस्तान खुद ही नहीं संभाल पा रहा है अपने आप को। तो बात करेंगे क्योंकि फिर से एक ब्लास्ट हो गया है खैबर पख्तूनख्वा में, और दो ब्लास्ट हुए हैं खैबर पख्तूनख्वा में। एक तो नॉर्थ वजीरिस्तान, यहाँ पे तापी एरिया करके एक जगह है, ठीक है, तो वो अफगानिस्तान से बॉर्डर शेयर करती है। वहां पे बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, 5 लोग मारे गए, काफी लोग घायल, अभी डेवलपिंग स्टोरी है। एक दूसरी जगह पे हमला हुआ, हालांकि वहां पे कोई मरा नहीं, लेकिन उसने भी सुसाइड हमला किया है। अभी 3-4 दिन पहले दोस्तों क्वेटा में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, बात करेंगे, लेकिन बस 1 मिनट आपका लूंगा क्योंकि आपको बताना चाहता हूं कि फाइनली अब हम अपना चाणक्य नीति कोर्स शुरू करने वाले, तो फिर ये 1000 रुपए का हो जाएगा, फिर 300 रुपए का। अगर आपको लगता है ये शानदार कंटेंट्स आपकी जिंदगी में कुछ बदलाव ला सकते हैं तो ऐप का लिंक दिया है। जो एप्पल यूजर है वो भी जो ऐप स्टोर है उस पर हमारा ऐप लिस्टेड है, तो आप या तो वेबसाइट विजिट करें या फिर डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक के थ्रू ये कोर्स को परचेज कर सकते हैं। क्योंकि अब 17 नवंबर यानी कि अब परसों जो है हम वो क्लासेस जो है वो शुरू करेंगे, तो देर बिल्कुल भी ना करें, ठीक है। तो अब ये है कि यहां पे पाकिस्तान के क्वेटा में जो हमला हुआ रेलवे स्टेशन में, ट्रेन जो है वो जो बलूचिस्तान की कैपिटल है क्वेटा, वहां से पेशावर जा रही थी। बहुत लंबी ट्रेन है, बहुत ही कम ट्रेन। आपको बता दूं कि पाकिस्तान में रेलवे से, ट्रेन से लोग कम जाते हैं, ठीक है ना। वहां पे रोड से ज्यादा प्रेफर करते हैं जाना, कार से जाना प्रेफर करते हैं, ट्रेन से कम जाते हैं। लेकिन वो लंबी रूट की ट्रेन है। अब बहुत सारे उधर एक स्कूल भी है और साथ ही साथ कुछ आर्मी वाले अपनी ट्रेनिंग पूरी करके लौट रहे थे। सब कुछ ठीक चल रहा था, एकदम से सीसीटीवी कैमरे में ये कैद हुआ, ब्लास्ट होता है। और वो ऐसा भयानक ब्लास्ट था कि उसमें 25 के करीब लोग मारे गए। मारे तो मेरे ख्याल में 30 से ज्यादा ही गए होंगे, रिपोर्ट कम ही किया हुआ है। बलूचिस्तान दहल गया। अगस्त में 73 लोगों को मारा गया था, 73 वर किल्ड बलूचिस्तान में। सेम रेलवे, हाईवेज, पुलिस स्टेशन, इन सबको अटैक किया गया। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। उसी दौरान 23 लोगों को मारा गया था, बस से उतार के आईडी दिखाओ पंजाबी हो, मार दिया गया था। 100 लोग मारे गए थे दोस्तों इसी साल शुरुआत में, जब बलूचिस्तान सबसे बड़ा अटैक था। वो 100 सोल्जर्स थे। इनकी जो ब्रिगेड है, माजिद ब्रिगेड, सुसाइड बॉम्बर्स है उसमें, वो सिर्फ और सिर्फ आर्मी को टारगेट करती है। एक तरफ बलूचिस्तान है, दूसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा में ब्लास्ट हुआ है, वहां पे टीटीपी परेशान किए हुए हैं। फिर से अभी यहां पे जो ब्लास्ट है उसमें 5 लोगों की जान गई। अब देखिए इसमें पैटर्न आप समझिए कि जैसा भारत ने बोला था कि तुम्हारे पास इतने आतंकी हो जाएंगे कि तुम ही को ही मार देंगे वो सब, और यही पाकिस्तान में देखने को हमको मिल रहा है। हर दिन बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे हैं या कोई ऐसी घटना हो रही है जिससे पाकिस्तान संभल पा नहीं रहा है। कल चाइना ने यह कहा, चाइना ने पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर बनाया कि बलूचिस्तान में हमारे वर्कर्स काम कर रहे हैं, तो अब हम अपनी मिलिट्री जो है वो तुम्हारे यहाँ तैनात करेंगे, तुमको सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम में आना पड़ेगा। शायद पाकिस्तान ने कथित तौर पर मना कर दिया है। तो यहां पे चाइना को भी भरोसा नहीं है, क्योंकि अभी थाईलैंड से छुट्टी मना के लौट रहे थे 2 चाइनीज वर्कर्स, बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, वो मर गए। पर्टिकुलरली उनको टारगेट किया। ऐसे ही दोस्तों एक और बस जा रही थी, उस पर हमला किया। दासू हाइड्रो इलेक्ट्रिक मार्च में जो हमला हुआ, वो बस पूरी खाई में गिर गए, वहां पे चाइनीज मर गए। तो चाइना वाले भी डरे हुए हैं, कह रहे थे 2026 तक हम पाकिस्तान में 50 लाख चाइनीज सिटीजन्स को रखेंगे। सिर्फ 1200 वर्कर्स अभी काम कर रहे हैं। ये हालात, और वो भी काम करना नहीं चाह रहे, निकलो यहां से। तो लगातार बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे हैं, बॉर्डर एरिया पे हो रहे हैं। तालिबान जबरदस्त तरीके से सपोर्ट कर रहा है। एक तरफ भारत की तरफ से तालिबान की बात करें तो एक पॉजिटिव डेवलपमेंट ये है कि शायद एम्बेसडर जो है पहली नियुक्ति हो जाए, है ना। तो तालिबान ने नाम भेजा है। तालिबान भारत से रिश्ते चाहता है, लेकिन पाकिस्तान फूटी आग नहीं सुहा रहा है। तो अब इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन यही है कि सबसे पहले तो आप आतंकवाद पे कंट्रोल करें, आप भारत से दोस्ती बढ़ाएं। अब एक तरफ पाकिस्तान कहता है कि चैंपियंस ट्रॉफी अगर नहीं हुई तो फिर हम किसी भी आईसीसी इवेंट में भारत के साथ नहीं खेलेंगे। फिर यहां पे बोला जाता है कि जो चैंपियंस ट्रॉफी है, भारत ने कहा कि अगर हम नहीं आएंगे तो भाई 80% जो तुम्हारा पैसा है, भारत ने तो नहीं कहा लेकिन जो तुम्हारा पैसा आएगा, क्योंकि स्पॉन्सर्स तभी पैसा देते हैं, भारत आता है तो फिर वो फायदा नहीं है, एड्स से कुछ पैसा।
थोड़ा सा कैमरा ऑफ हो गया था, माफ कीजिएगा। तो वही बात है कि कुछ नहीं, तो अब पाकिस्तान प्रेशर बना रहा है कि आप आओ, सिक्योरिटी हमारे पास है। लेकिन कैसी सिक्योरिटी जहां पे बगल में ब्लास्ट हो रहा है, ठीक है, हर जगह ब्लास्ट होते ही जा रहे हैं और हर दिन ब्लास्ट हो रहे हैं। तो ऐसे में कोई भी देश कैसे ट्रैवल कर पाए। और पिछले 2 सालों में ये ब्लास्ट हद से ज्यादा हो गए हैं, मतलब अटैक जो आतंकी हमला कर रहे हैं ये बहुत ज्यादा हो गए हैं, ठीक है। तो ये चिंता की बात है और पाकिस्तान को इसको लेकर सोचना पड़ेगा, आत्मचिंतन करना पड़ेगा। ये लेक्चर था, आई होप आपको समझ में आया होगा। बाकी आप हमारे कोर्स को अवेल करें, आज और कल सिर्फ ये 2 दिन है लास्ट, तो मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट। थैंक यू सो मच। ऐसा